Hi guys, as you know, मैं बोल रहा था कि I was working on another video. That was a scripted video which was Ranveer Alabadi's video. Like it was about Ranveer Alabadi, and another video was about Samarana. And regarding like I wanted to talk more about in depth of like them relation with the controversy and the allegations. But suddenly something came into my feed, and I researched a little bit about it, like what happened. And it was like this scene is like so disgusting, like इस पॉइंट पे कि मैं खुद समझ नहीं पा रहा मैं क्या बोलूँ, मैं हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में बोलूँ, भाई मेरा दिमाग जस्ट खराब हो रहा है इस पॉइंट पे मैं अपने वीडियो पे अपना चेहरा भी दिखाने नहीं चाहता। मेरे को इतनी शर्म आ रही है इस पॉइंट पे इस वीडियो में कि भाई मैं मेरे को इतनी एंग्जाइटी हिट हो रही है कि भाई मैं इस पॉइंट पे मैं चेहरा दिखाने से भाई मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बस मैंने सोचा मैं बस स्क्रीन के सामने बैठूंगा और आज आप लोग से बात करूंगा बिना कैमरा बिना कुछ के बिना स्क्रिप्ट के। भाई मेरा समझ नहीं आ रहा क्या करूँ इस सीन पे भाई। जस्ट मेरे को जस्ट डिस्गस्टिंग लग रहा है अंदर से, ठीक है। मेरे को जस्ट भाई इतने करोड़ों इंडियंस मेहनत करते हैं इंडिया का नाम बनाने के लिए, उसके बाद कुछ ऐसे भाई लोग हैं जो ये स्कैम सेंटर चलाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये ऑन द स्ट्रीट पे बैठ के भाई ये लोग भाई स्कैम भी नहीं टेक्निकली, मतलब बस पता नहीं मतलब क्या जो ये फॉरेनर्स देख के भाई डबल प्राइस में सामान बेचते हैं, टेक्निकली स्कैम ही हो गया, ट्रिकरी एंड स्कैम करते हैं कि भाई फॉरेनर देखा डबल प्राइस में बेचा। चलो उसको तभी मैं मान सकता हूँ, इसलिए लिविंग लोगों को अपना लिविंग चाहिए और काइंड ऑफ उन लोग के लिए जो प्राइस का वैल्यू हम लोग के लिए वो इकोनॉमिकली डिफरेंट है। तो अगर हम ले लेते वो 200 रुपया है तो उनके लिए वो $5 भी ठीक होगा। तो चलो उस मामले में उतना मैं बोलना नहीं चाहता कि भाई ऑब्वियसली सबको अपना अर्निंग चाहिए और काइंड ऑफ करंट सिनेरियो ऑफ जो इकोनॉमी है सिर्फ बाहर से ही अच्छी दिख रही है, असली में जो हम लोग रहते हैं हमें पता है क्या सीन चल रहा है, कितनी दरिद्री चल रही है यहाँ पे। बट एनीवेज उस सब पे बात नहीं करते। रिसेंटली एक नेपाली स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। तो नेपाली स्टूडेंट ने सुसाइड किया और उसका कारण सोच सकते हो क्या है? एक बीजेपी एमएलए का लौंडा। यही ये वही बीजेपी है जो कुछ दिन पहले समय रैना और कॉमेडियंस और बहुत सारी चीज़ों पे, मतलब ये बीजेपी काफ़ी दिन से फट रही थी, काफ़ी 3 सालों से। तो आज मैं सोचा कि भाई ये जो फट रहे हैं ना इनको भाई गुब्बारे की तरह पूरा फोड़ ही देते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट देम, ओके। और मेरे को पता है काफ़ी लौंडे बोलेंगे भाई तू तो बंगाल का है, तू बंगाल के सिचुएशन का में क्यों नहीं बात किया। 2 बार सीन हो चुकी है, एक बार एक पूरा गांव में हर मतलब पूरे लिटरली सेक्स रैकेट चल रहा था। सेक्स रैकेट नहीं, मतलब टेक्निकली हर वुमन के साथ वो हो रहा था कि भाई बारी बारी से रेप किया जा रहा था। और फिर रिसेंटली ये मोहम्मनी दास और सॉरी आई डोंट नो द नेम ऑफ द विक्टिम, बट वो हॉस्पिटल वाले doctor slash trainee staff, I don't know who she was like exactly, I don't know much information about it. I think she was already a certified doctor, बट हाँ उनके साथ हुआ तो बंगाल बात करा। मैं बोलता हूँ मैं बात करता हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी भी टॉपिक में बात करने के लिए। मुझे कोई ना मुझे सोशल मीडिया वाइज सपोर्ट मिलता उस वीडियो में। मैंने उस टॉपिक पे लिटरली शॉर्ट बनाया था, उस पर भी मुझे इतना एंगेजमेंट नहीं मिला। तो मतलब देखो मुझे मुझे एंगेजमेंट इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे पैसा चाहिए, मैं उस चैनल को कभी मोनेटाइज करूंगा नहीं। उस पर मेरे लिटरली कुछ एक वीडियो पे शायद जाहिल इंडियन ऑडियंस पे 1.7 मिलियन आए थे। उस पर भी घटिया रिस्पॉन्स आया था जिसमें मुझे ही गाली पड़ी थी मैं अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहा था। और फिर कुछ और एक कोरियन वाला वीडियो था जिसमें मैंने ये महाराष्ट्रियन छपरियों के बारे में बात की थी, उसमें मुझे क्रिटिसिज्म मिला था। तो भाई मुझे व्यूज इसलिए चाहिए ताकि मुझे पता लगे कि हाँ इतने व्यूज आ रहे हैं तो इतने लोग देख के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं या कमेंट भी कर रहे हैं। भाई मेरे को अगर खुद ही के वीडियो पे जिसमें आवाज उठा रहा हूँ मुझे गाली पड़े तो एक तो मेरे को ऑडियंस की तरफ सपोर्ट मिल नहीं रहा, ऊपर से वो पॉलिटिक्स में इतना बड़ा पंगा ले रहा हूँ, वहां से तो अलग लफड़ा पड़ेगा, वहां से दबाव पड़ेगा। तो मैं क्यों ही रिस्क लूँ इस बात पे टॉपिक बात करने के लिए। अगर मुझे तुम बंगाल के वीडियो पे इस पे कमेंट करके अगर इस वीडियो पे अगर तुम सपोर्ट देते हो तो मैं बंगाल की इश्यू में भी बात करूँ, मुझे क्या लैंड फर्क पड़ता है। मेरे पास तो मेरे कनेक्शन है, मैं अपना देख लूंगा। भाई मुझे एटलीस्ट पब्लिकली तो सपोर्ट दो तभी तो मैं बाकी टॉपिक से बात करूँ। तो चलो without waste time, I want to dive this into this topic because I really want to talk about this because like this is something that like there's a lot of things going on in India. Okay, मैं काफी टाइम तक शांत था, वो स्पेनिश वाला गैंग रेप हुआ उस पर भी स्पेनिश कपल के साथ जो गैंग रेप हुआ उसमें भी शांत था मैं। स्पेनिश पोर्तुगीज कपल का जो उस वुमन के साथ जो गैंग रेप हुआ उस टाइम में शांत था। मैं सोचा कि बोलूं नहीं बोलूं नहीं बोलूं नहीं बोलूं, क्योंकि भाई
मुझे एक तो पब्लिकली सपोर्ट नहीं मिलता है, मुझे पब्लिकली भी गाली मिलती है, मुझे पॉलिटिकली भी प्रेशर मिले, तो भाई मैं डबल तरफ से मैं क्यों मरवाऊँ अपनी दोनों तरफ से? जब मुझे मैं कुछ अगर अच्छा करने जा रहा हूँ, मुझे जब उसके लिए पुश ही नहीं किया जाए तो मैं क्यों बोलूँ? वहाँ पे भैंचोद, वहाँ पे तुम पता नहीं अपना बटर चिकन मसाला खा के सोए जा रहे हो, या बंगाल में भात माछ खा के सोए जा रहे हैं, तो मैं क्यों तुम्हारी आवाज़ उठाऊँ? जब तुम्हें खुद भैंचोद फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं क्यों आवाज़ उठाऊँ? हाँ, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप लोग ने मेरे को एक्चुअली रिसेंटली ये वीडियो वायरल हुआ था जो मैं आपको दिखाने जाऊँगा उसी में, क्योंकि मैं थक गया हूँ। मैं आप लोग को मैं कैमरा दिखा के फ़ायदा नहीं, मेरा मेरा थोपड़ा मैं दिखाता हूँ, मेरा मानुस थोपड़ा दिख के आप लोग फिर ऐसे वीडियो स्किप कर देते हो। मैं भाई आप लोग को फैक्चुअल वीडियो दिखा देता हूँ, मैं उस दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा, वो सपोर्ट करना, नहीं समझ आए सपोर्ट करना। अगर मुझे इसमें इंगेजमेंट दिखी तो मैं आगे इन टॉपिक से बनाऊंगा, नहीं तो मैं भाई अपना रिस्ट रिएक्ट वाला सीरीज कंटिन्यू करता हूँ भाई। मैं फालतू चीज़ों पे ऐसे ब्रेनलेस रिएक्ट करता हूँ, मुझे उस पर व्यू आते हैं, मैं उसमें बात करे जाऊंगा। ये सब चीज़ें बना के फ़ायदा क्या? जब मुझे मेरा ओरिजिनल ऋषभ का बात ये था कि ओरिजिनली अनफिल्टर्ड ओपिनियन दूंगा, मुझे अगर सपोर्ट मिलेगा तो मैं क्यों नहीं बात करूँ? मुझे मुझे किसी के बाप से उतना डर लगता है भाई। मैं जिससे भिड़ना चाहूँ, मुझे बस जनता का सपोर्ट चाहिए भाई, फिर मैं किसी से भी भिड़ूँ, मैं देखूंगा भाई। आप लोग सपोर्ट तो एटलीस्ट आप लोग ही नहीं दोगे सपोर्ट, तो मैं कहीं कर लूँ? तो ये नेपाली वाला जो हुआ है कि ये आई थिंक 24 आवर्स पहले हुआ है, ठीक है? तो मुझे इस पे ज़्यादा इन्फो नहीं है, जितना भी इन्फो मैं उस पर अभी बात कर रहा हूँ। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट 5:30 इन द इवनिंग। सो इसके बाद जो भी आता है उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बाद में डाल के अपडेट डाल दूंगा, इफ देयर इज एनी अपडेट। एज फार एज आई नो देयर इज नो अपडेट टिल नाउ। So this is the main video that caused the outrage, that teacher's remarks basically over here. I put the subtitles just in case for my amigos that अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि भाई फिर बाद में चुनाव लग जाएंगे कि भाई हिंदी 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 इंडिया का नेशनल लैंग्वेज नहीं, ये नहीं वो नहीं भाई। इनको तो भाई टॉपिक चाहिए, क्रेजी टॉपिक चाहिए भाई भिड़ने के लिए। इंग्लिश बोलो तो सोफिस्टिकेट लगता है, वो विदेशी लैंग्वेज है, वो चलेगा भाई, हिंदुस्तान का एक भाषा सीख लो तो इनकी। और इस पे भाई रिसेंटली एक और चीज़ हुआ था, एक मस्त पीआर स्टंट हुआ था, बट कि भाई कैरोलिन गर्ल वाज स्पीकिंग हिंदी एंड मोदी जी आस्क्ड हिम हाउ यू स्पीक सो गुड हिंदी, शी लाइक आई लव द लैंग्वेज, आई लाइक टू हैव शायरी एंड पोएट। तो मेरा ये सवाल है, brother, shairis in general, like the concept of shairis didn't start from Hindi, my child. The concept of shairi started from Urdu. Just try to clearing facts. Okay, I'm not trying to spread hate. Okay, if someone is learning Hindi, I feel honored. Okay, even if you're like an Indian person that's whose regional language is not Hindi, if they speak proper Hindi, I feel respected. Okay, और ऑब्वियसली मेरा लैंग्वेज मारवाड़ी है, मुझे खुद मारवाड़ी नहीं आती, तो अगर कोई मुझे मैं अगर मारवाड़ी बोलता हूँ ना तो मेरे माँ बाप भी खुश होते हैं कि भाई ये अपने रूट से जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई हिंदी बोलता है ना, मेरे दोस्त लोग भी अगर बाहर वाले विदेशी लोग जो दोस्त हैं वो लोग भी अगर हिंदी बोलते हैं, मुझे खुशी होती है भाई दिल से कि भाई इनको भी हिंदी सिखा रहा हूँ, ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम हिंदी बोलो, बट एटलीस्ट भाई फोकट का भाई पिया स्टैंड के लिए मत करो ना। दिल से जो निकलता है वो करो, नहीं निकलता मत करो। मेरे को पता है भाई, दो ऑप्शन में तीन चूते ही हैं, तीन चूतियों में से एक चूतियों को वोट करना है, तीनों में से सभी गांडू है, मुझे भी पता है सब गांडू है, बट मुझे मुझे देखना है कौन से गांडू मुझे ज्यादा फेवर कर रहे हैं, समझ रहे हो? I'm drifting too much out of the topic because like I'm just nervous. I'm just like I don't know what to say, I don't know what to watch bro, like I'm just like मेरा माइंड पूरा फक हो चुका है इस पॉइंट पे, भाई क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। हाँ भाई, ये अभी 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 रेसिज्म पे भाई चले गए तो अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। यू आर इन्वाइटिंग समवन टू योर कंट्री एज अ गेस्ट, अतिथि देवो भव, पता है तुम, लेकिन तो ये पता नहीं इन भोसड़ी वालों को भाई टीचर कौन बना देता है? टीचर जो होता है ना, अध्यापक का हमारे हिंदुत्व में सबसे ऊंचा पद होता है, ठीक है? समझ लो, गुरुओं का हमारा माँ बाप से भी ऊपर पद होता है, माँ से ऊपर पद होता है। और ऐसे भोसड़ी वालों को भाई निर्लज लीचड़ लोगों को तुम भाई टीचर बना देते हो, जिनको विद्या का भी नहीं पता है, सिर्फ किताब रट के भाई बक देते हैं। इन लोग से तुम क्या ही मॉडेस्टी एक्सेप्ट करोगे भाई? हम और जो एक्चुअल टीचर होते हैं, जो ज्ञान के पिटारे होते हैं,
उनको तुम ऊपर कभी फेंकते नहीं हो भाई, उनको भाई किंडरगार्टन 1 3 5 में घसीटते रहोगे भाई, तो कहाँ से तुम्हें भाई टीचर मिलेंगे भाई। अब मैंने उस टाइम एक टाइम पे मैंने शायद एक फिजिक्स वाला टीचर को भी रोस्ट किया था, वो भाई बीच में भाई लेक्चर के बीच में गाली बक रहा है। वहां पे तुम्हारे इंडियन संस्कार के लांछन नहीं उठते यहाँ पे भाई। और यहाँ पे तुम भाई अपनी अतिथि देव भव पे जो थूक रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे इंडियन कल्चर हेरिटेज पे लांछन नहीं उठते हैं। हमारे इंडियन लांछन तब उगते जब कोई गाली बक दे। पता है ना, गाली का आविष्कार तुम जैसे भोसड़ी वालों के लिए किया गया था कि तुम जैसे चूतियों को भाई कुछ सब मतलब कुछ बोल सके भाई। समझ रहे हो? Literally disgusting, bro. Literally fucking disgusting. To give you all a context about this situation, the university after these Nepali students start protesting because the the Nepali student, female student, committed suicide after she was being harassed by these BJP sons. She committed suicide. So these Nepali students started protesting. So they got kicked out from the hostel, and they were said like go live wherever you want. Like, do you understand how you feel when you are in a foreign land? Imagine हमारे हमारे इंडियंस को अगर बाहर में रेसिज्म होता हमें कितना दिल से बुरा लगता है। तुम सभी सोच सकते हो उन पे कैसे बीतती होगी, तो ये समझ सकते हो। हम तो भाई फट से भाई कमेंट सेक्शन उठा के भाई उनको गाली बकने लग जाते हैं। अब वो हमें गाली बके तो हम फिर ये भाई ऐसे इकोनॉमिक पे बात ले आए, ये सब में बात ले आए भाई। कभी अपनी भी गलती मान लिया करो भाई। कुछ कुछ छोटे नहीं हो जाओगे भाई। हमारे समाज में बोला है कि भाई अगर गलती की तो झुकना भी सीखो भाई। ये सब बकचोदियां मत करो ना भाई, क्यों कर रहे हो? और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है ये चीज, ठीक है? ये बीजेपी का सीन, ये कुछ साल पहले यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ना फेसबुक पे, ये आ, आ, यहाँ पे कोरियन स्टूडेंट्स थे, इनको भाई यूपी में ये मेरठ में भाई यूनिवर्सिटी के लौंडे हैरेस कर रहे थे, बोले थे कि वो क्रिश्चियंस गो बैक करके ऐसे करके लफंडरबाजी कर रहे थे। देख लो भाई, मैं सारे वीडियो को लिंक डालूंगा। 2023 में हुआ था ये। उससे पहले मुंबई में बकचोदी हुई थी। तब बीजेपी कुछ नहीं बोलेगी। जब अपने अपने लौंडे तब कुछ नहीं बोलेंगे। अब बॉयज विल बी बॉयज होता है तब तो फिर, है ना? पिछला वीडियो में बताया था ना, दिखाया था ना, बॉयज विल बी बॉयज बोलते हैं तब तो फिर। ये चूते ऐसे हैं। हाँ, तो इनका ये था कि भाई पॉर्न बैन करा देंगे, फिर ये क्या था, वीपीएन वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, वीपीएन को ओपन एंड करा देंगे। फिर यहाँ पे इसका नाम क्या था, फेसबुक के मैसेंजर को इंक्रिप्शन हटा देंगे, हमको सबका मैसेज पढ़ने सब कुछ पढ़ना। और ये सब केस में जब इनको सब प्रूफ भी मिल जाए, मैसेजेस का बैकएंड भी आप क्या, सब कुछ आप क्या सारे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो आप, फिर भी भाई केस दबा रहता है, 10 साल 20 साल तक चलता रहता है। क्रेजी होता है ना, मतलब समझ रहे हो? You yourself has done this to you. कल रात से समझा रहे हैं हम तुमको कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लेगा। तुम नहीं सुन रहे थे? We pack your belongings and just leave. Leave. Or else we leave and again reason police will come. Okay. If we leave, the police will come. Okay, तो Okay, तो you record this also that you have said okay for this. You yourself have said okay for this. What is our mistake? What is our mistake? We don't know. we do not We don't know what is your mistake. We just know that you command us to take this action. नहीं समझते हो We need official. You are this. You are country. You are not safe here. You all are not safe here. ये छोड़ो तुम्हारे एम्बेसी चलो You all are not safe here. तुम्हारे एम्बेसी तुम्हारे एम्बेसी बोले मैं यहाँ पे क्यों भेजा है पढ़ाई करोगे अच्छे से कैरियर बनाओगे कोई कर रहे हो कुछ करने से पहले तुमने अपने एम्बेसी को कोई कर रहे हो कि तुम एम्बेसी वही जानता है कॉलेज प्रोसेस एम्बेसी कितना रिस्क ले रहे हो तुम कितना लीचर लगता है ना, कितना लीचर लगता है सुन के भाई। लाइक कितना लीचर लगता है ये सब चीज सुन के। जिस पॉइंट पे क्या बोलूं मैं। फिर ये एक और था कि ये अच्छा, ये तो केआईटी का
ऑफिशियल स्टेटमेंट था उड़ीसा का। एक और चीज़ था जहाँ पे इसके डैड के साथ जो हुआ था वो दिखा रहा था मैं कि सुनील लामसा, the father of the Nepal student who was allegedly committed suicide at the Kalingana Institute of Industrial Technology, accused the Institute of emotional harassment and blackmail. He mentioned ongoing investigation cooperated from police and the arrest of the individual. So basically इसके डैड को भी harassment किया गया एम्बेसी से, मतलब हाई ऑफिशियल से उनको मैसेज आया गया कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन में ये सब खराब होगा, वो सब चल रहा है भाई। मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं ऐसी जो भाई क्या बोलूँ मैं इस पॉइंट पे। तो जस्ट इस पॉइंट पे जस्ट क्या बोलूँ, जैसे कि ये आपका ये रिसेंटली क्या हुआ था, मैं जो ये सामेरायना के पहले भी कुछ हुआ था कि कोई एक कॉमेडियन, नाम नॉट टॉकिंग अबाउट मुनावर फारूकी डिड लाइक ब्रिंगिंग गॉड्स नेम इनटू जोक, इट्स नॉट ओके ओके, वो उसमें मैं बात नहीं कर रहा, उसमें मैंने जोक सुना भी, बट मैं जस्ट बोलता हूँ कि भाई जीसस क्राइस्ट हो, अ, ईसा मसीह हो, या किसी भी गॉड का नाम हो जो हो, मतलब ठीक है, दैट्स जस्ट discussing, like don't bring God's name into jokes, just make yourself just joke मारना है भाई, जो मैंने बोला था ना पिछले बार जोक के ऊपर कि भाई फॉर्मुलेटेड जोक्स मारो, ये सब भाई गॉड वर्ड का नाम और ये सब भाई ऐसे क्रिटिकल चीज़ है, मतलब ठीक है, सेंसिटिव चीज़ भाई। भाई लोग देख रहा हूँ पैलेस्तीन पे जोक मार रहे हैं, इजराइल पे जोक मार रहे हैं, जिसको जो जो मामले मालूम है उसमें बकचोदी मत फैलाओ, ठीक है, मेरा सीधा बात था। तो रिसेंटली कुछ कॉमेडियन के साथ भी हुआ था, मेरे को एग्जैक्टली कॉमेडियन का याद नहीं आ रहा, तो ही हैड पोस्टेड अ कैंसल्ड जोक्स थिंग वेयर ही टॉक्ड अबाउट स्लीपिंग गवर्नमेंट और समथिंग, उसको भी पकड़ा था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा बिकॉज लाइक बीन अ व्हाइल। सो दिस व्हाट आई एम सेइंग, लाइक your sanskars don't get hit when your own fucking party members do it, but your संस्कार गेट हिट, लाइक तुम्हारे संस्कार पे लांछन तब उठती है जब हम गाली बक दें। तो देखो, आई अप्रिशिएट Modi going through lengths, and he has done some things good. Okay, I don't think everything is good. I don't know. See, I don't have political knowledge enough to comment about the farmers' law. I don't have political knowledge enough to comment about GST. I commented about GST. I got to know about it even more. I'm not commenting about it anymore. There are certain things that I leave to the specialist. I'm just commenting as a citizen of India. That do you like of about basic morals and basic etiquettes? Like, do you feel your morals get more hurt when you do this kind of disrespectful behavior and you call yourself India is a place of Atiti Deva Bhava? Like, do you feel yourself succeeded? And like recently, like, oh yeah, now I remember one more incident recently. Uh, the Maharashtra event where like somebody like just rode a car over somebody, like किसी पे गाड़ी चढ़ा दिया गया था। उस समय there was a nobody like people forgot about that shit like one day, and उसको क्या हुआ था, उसको लिटरली ऐसे लिखने कहा गया था। और जो समीर रायना और रणवीर अलाहाबादी आशीष चलाने का वो इनको फांसी चढ़ाने बोल रहे हैं। तो एज अ ऑडियंस तुम और ये नहीं कि ये नेताएं कह रही है, ऑडियंस कह रही थी। तो एज अ ऑडियंस तुम सोचो तुम कितने चूतिया हो। तुम कभी सोचो, तुम अपने एक बार अपने आप को आईना में देखो और तुम बोल रहे हो रणवीर अलाहाबादिया। चलो रणवीर अलाहाबादिया का अलाबामा जो बुलशिट था, ठीक है, मैं खुद बोल रहा था उस वीडियो में बुलशिट था। बट डू यू थिंक हिज स्टूपिडिटी is more gruesome than two people losing a life over a drunk driving teenager? He was not even fucking legal age, bro. Like 17 साल का लौंडा था, गाड़ी चढ़ा दिया। और ऐसे कई मंत्री या बड़े लोगों के बेटे बहुत कुछ करते हैं भाई। कोई किसी को बैट से पेल रहे हैं। नोएडा जाके देखो, ठीक है, एमिटी नोएडा जाके देखो कितने लफंटर बाजी होती, ठीक है। वहाँ पे तुम्हारे संस्कार हर्ट नहीं होते। वहाँ पे ये एफ टीजिंग, फिर ये तुम्हारा कैट कॉलिंग, ये सब में तुम्हारे संस्कार नहीं होते। ये तो पहले तो फिल्मों में कॉमेडी की तरह दिखाया जाता था ना, तब तुम्हारे संस्कार, तब तुम्हें ये मूवी बड़े से मजाक से देते थे। और आजकल जब मूवी में गालियाँ दी जाती है तो तुम्हारी भाई हिचकियाँ क्या बोलते हैं, सांस अटक जाती है तुम्हारी। क्या बताइए यार, इस पॉइंट पे मैं मतलब ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, ज़्यादा कहना भी नहीं चाहता।
तुम्हें जो समझ में आया तुम बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर मुझे तो बस जस्ट ये डिस्गस्टिंग लगता है, ठीक है। और मोदी जी आप इधर उधर फ्लाइट पकड़ के जा रहे हो, तो कृपया अपने पार्टी की तरफ से जाके नेपाल में जाके इस एटलीस्ट इन माँ बाप से माफी मांगिए जो कि भाई आपने आपकी ये इतनी सुंदर भारतीय जनता पार्टी हु रिप्रेजेंट्स भारत, द भारत दैट यू वांटेड, is doing such disgusting heinous acts by like obviously उसके party के member नहीं but like party member's son, so obviously he's been backed by his dad, obviously like बाप को जानता है वाला मेंटालिटी से किया है। तो ऐसा तो नहीं कि भाई खुद के दम पे किया। उस लौंडे का लंड इज्जत है, ठीक है। उसका बाप अगर मंत्री नहीं होता ना, उस चूते पे कोई थूकेगा भी नहीं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इधर उधर पुतिन से गले मिल रहे हो, इधर से गले मिलो, पहले इनके चरणों में जाके माफी मांगो कि आपका जो चूतिया पार्टी है ना, ये उनके लौंडे ऐसे बेहुदा हरकतें करे, उनके पहले माँ बाप से जाके माफी मांगो कि आप उनकी जो बेटी जो खोई है उन्होंने। फिर मैं देखता हूँ कि भाई आपकी ये संस्कार वाले डायलॉग चले, ठीक है। ये संस्कार का जो रंडी रोना आप जो रोज करते हो ना, आपकी ये मंत्री पार्टी जो ट्वीट की थी कि भाई समीर राणा को फांसी चढ़ा देना चाहिए, समीर राणा पे केस होना चाहिए। भाई खुद की पार्टी देख लो भाई, बहन के लोड़ो। गाली दे रहा हूँ, हाँ दे रहा हूँ। तुम जैसे बड़ों के लिए गाड़ी बनी है कि भाई ऐसी बेहुदा हरकतें करोगे भाई, इंडिया का नाम डुबाओगे भाई। यहाँ पे हजारों लोग भाई सालों सालों मेहनत करते हैं इंडिया के लिए मेडल जीतने के लिए, नाम बनाने के लिए, और तुम बहन के लोड़े एक दिन में साले पूरे इज्जत की माँ बहन कर देते हो। क्या बोलूं तुम लोग को मैं। और सबसे बड़े गांडू जनता भी है साला, झाइल जनता, झाइल गांडू इंडियन ऑडियंस जो बनाया था ना, पार्ट 2 बनाना चाहिए था साला, सही करता मैं। बेगाना पॉलिटिक्स को गाली देता। तुम बहन के लौड़ भी तो कौन सा साथ देते हो मेरा। इन पॉलिटिशियन के पीछे जाओ तो तुम इनकी गांड चाटने बैठ जाते हो पहले तो तुम लोग। क्या करूं मैं, जिस इस पॉइंट पे डिस्गस्टिंग लग रहा है, क्या बोलूं, कुछ कर नहीं सकता, क्या ही करूंगा। वीडियो बना लिया, गाली पड़ेगी, फिर अगले वीडियो पे मूव ऑन कर जाऊंगा। ऐसी जिंदगी चलती रहेगी, कोई तो कुछ करेगा नहीं साले। यहाँ भात खा के सोएंगे, वहां पे अपनी अपनी जो अपने अपने शाही खानदानी डिश खा के सो जाएंगे बहन के लोड़े। आवाज तो उठेगी नहीं, ज्यादा क्या होगा, कैंडल जला लेंगे मैं चर्च में जाके, वही तो काम है मैं। लाइटर लिए कैंडल लिए सारे खड़े में एकदम शीशी नन की तरह सारे रास्ते पे खड़े हैं भाई। बांग्लादेश में लफड़ा हुआ था भाई, लिटरली सिविल वॉर हो गया वहां पे। यहाँ पे डेमोक्रेसी के यहाँ पे चूत कर सकते हो तुम लोग साले। 2 कदम घर के बाहर हिल नहीं सकते हो, तुम्हारी तो गांड फटती है, सारे गांड सुलग जाए तुम्हारे वहां पे। चलो जीजी's गेम ओवर, भारत इज गॉन, भारत 4.0 इज लुकिंग वेरी ग्रेट। प्रॉब्ली भारत 4.0 तक देखने तक जिंदा रहूं तो भाई देखूंगा कि भाई किस चूतिया पे थूका जाए नेक्स्ट। एनीवेज टेक केयर, स्टे सेफ, और थोड़ा सा मर्द बनो, बी अ मैन, हैव सम बॉल्स, टेक केयर, पीस।